हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 मैथ चैप्टर फर्स्ट जो कि हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है उसका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देखने वाले हैं, जो कि है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर, जहाँ पर आर इक्वल टू हमें दिया गया ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है और ना ही सममित ना ही संक्रामक। तो पहले हम देख लेते हैं जो हमें आर गिवन है वो क्या है। आर यानी कि वास्तविक संख्या, उसके अंदर हम प्लस और माइनस दोनों की संख्याएं इंक्लूड कर सकते हैं। ये हमारे पास बी स्क्वायर दिया गया है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए जब हम संख्याएं लेंगे, स्वतुल्य की अगर हम बात करें तो स्वतुल्य के लिए हमें कोई दो ऐसी संख्या लेनी होगी, फिर उसके ऊपर हमें वर्क करना होगा कि ए जो है लेस देन इक्वल किसके हो, बी स्क्वायर के हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर 1 और 1 ले लेते हैं, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या में अगर हम यहाँ पे साइड में समझ लेते हैं 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्वतुल्य की जो डिफिनीशन होती है ए और ए क्या होनी चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो ए हमने क्या माना है यहाँ पर 1/2 ले लिया है, तो 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास 1/2 है लेस देन इक्वल 1/4 होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि 1/2 जो है बड़ा होता है 1/4 से। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हर की संख्या जो जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि 1/2 एंड 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जो संबंध है क्या है, स्वतुल्य नहीं है। हम लेते हैं सम्मित। सम्मित के लिए क्या करना होता है, सम्मित के लिए हमें ए एंड बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और बी और ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इस कंडीशन के लिए हम ए इक्वल टू क्या लेते हैं, 2 और -3, अगर हम ले लें 2 और -3, तो यहाँ पे हमें जो कंडीशन दी गई है वो किस हिसाब से दी गई है, वो दी गई, मान लीजिए हम यहाँ पे 2 और -3 बिलोंग्स टू ले रहे हैं आर। ठीक है, 2 और -3 बिलोंग्स टू आर ले लिया, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी या नहीं। 2 क्या होगा, लेस देन इक्वल 9 से होगा, बिल्कुल सही। लेकिन -3 लेस देन इक्वल, फिर इस तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास, इस तरफ आ जाएगा हमारे पास -3 और इस तरफ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 1 और क्या ले रहे हैं, 1 और 3 ले रहे हैं माइनस का। ठीक है, 1 और -3 जब ले रहे हैं तो यहाँ पे बस क्या आएगा, 1 और -3। 1 और -3 में 1 क्या होगा, लेस देन इक्वल क्या होगा, 9 की। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 लेस देन इक्वल 9 लेस देन इक्वल 1। तो 1 जो होता है वो 3 से बड़ा होता है, छोटा होता है, इसलिए ये कंडीशन जो है हमारी वो सेटिस्फाई नहीं होगी। सॉरी, मैंने यहाँ पे उल्टा थोड़ा सा लिख दिया। हमें यहाँ पे लिखना है -1 और 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा -1 है, -1 क्या होगा, लेस देन इक्वल किसके होगा, 3 के होगा। ठीक है, छोटा हो सकता है लेकिन बराबर तो नहीं होगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, लेस देन इक्वल होना चाहिए। -1 -3 के बराबर नहीं हुई, तो पहले तो यही कंडीशन फेल हो गई। इसके बाद हम ये कंडीशन लगाते हैं, तो मान लीजिए अगर 3 लेकिन लेस देन तो है, एक कंडीशन फॉलो हो गई। यहाँ पर देखते हैं हम 3 जो होगा हमारा क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा -1 से। यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, या इसलिए हम लिखेंगे कि 3 और -1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सम्मित नहीं है। इसके बाद हम आते हैं अपने संक्रामक के केस में। संक्रामक के केस में क्या होता है, संक्रामक के केस में हमारा होता है ए बी बिलोंग्स टू होना चाहिए आर के, बी ए बिलोंग्स टू होना चाहिए आर के, और नहीं सॉरी, बी और सी बिलोंग्स टू होना चाहिए किसके, आर के, और ए और सी बिलोंग टू होना चाहिए किसके, आर की। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो हमारा हो जाएगा संक्रामक। तो यहाँ पे जब हम इसकी कंडीशन को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं 2 और -3, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक में हमारे पास प्लस और माइनस दोनों की संख्या आती है, बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे आप साइड में देख लीजिए कि जो 2 है वो लेस देन इक्वल होगा किससे, 3 से, बिल्कुल सही। ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। इसके बाद हम ले लेते हैं -3 और 1 बिलोंग्स टू आर, यानी कि -3 क्या होगा, लेस देन इक्वल 1, यानी -3 से इसे ये इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही दोनों जगह, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। चलो हम इसको ले लेते हैं। और दूसरा क्या होगा, ए सी, तो ए हमारे ये दोनों कॉमन है हमारे पास, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम बी मान सकते हैं। ए हमारे पास 2 है और ए क्या है, 1 है। ठीक है, तो 2 क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल होना चाहिए 1 के। तो ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही, क्योंकि 2 क्या होता है, बड़ा होता है हमारा आर से, इसलिए ये क्या है, संक्रामक नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जो कि है हमारा जांच कीजिए कि क्या समुच्चय में आर इक्वल टू इतना द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। तो ये तो आपको पहले ही पता चल रहा होगा कि स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक नहीं, क्योंकि ए जो हमें गिवन है वो गिवन है 1 2 3 4 5 6। जो हमारे पास आर गिवन है
वो हमें गिवन है ए बी, जहाँ पे b इक्वल टू क्या है a+1 है। अगर हम इसको रोस्टर रूप में लिखें तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप लिखना आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तो अब पीछे वाली वीडियो जाके एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो b अगर हम a1 लेते हैं तो b हमें क्या मिलेगा 2, क्योंकि यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है। अगर हम a2 लेते हैं तो b हमें क्या मिलेगा 3। अगर हम a3 लेते हैं तो b हमें क्या मिलेगा 4, क्योंकि 1 यहाँ पे हमें प्लस करते जाना है। अगर हम ये 5 लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें 6 मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर कहाँ तक लेंगे, सिर्फ 6 तक ही लेंगे, इससे आगे वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो दिया गया हमें 6 और इससे बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद हम ये स्वतुल्य अब हम देख लेते हैं। स्वतुल्य में क्या कंडीशन होती है, हमारे पास a और a बिलोंग्स टू होना चाहिए r के, लेकिन देखिए यहाँ पे ना तो 1 1 है, ना तो 2 2 है, और ना ही 3 3, कुछ भी बिलोंग्स टू r नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो संबंध हमें गिवन है क्या स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद हम आते हैं संक्रामक में, स्वतुल्य सममित। पहले हम सममित देख लेते हैं फिर संक्रामक देखेंगे, ठीक है। सममित में क्या होना चाहिए, हमारे पास a b बिलोंग्स टू r एंड b a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरी कंडीशन में हमारे पास ना तो 1 एंड 2 बिलोंग्स टू r है, ठीक है, लेकिन 2 और 1 बिलोंग्स टू भी r होना चाहिए, लेकिन इस पूरी कंडीशन में 2 1 नहीं दिया गया, इसलिए ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सम्मित नहीं है। इसके बाद हम संक्रामक के लिए देखेंगे। संक्रामक के लिए अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कौन कौन सी शर्तें हैं जो लाई करती हैं। ए बी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, बी सी बिलोंग्स टू r होना चाहिए एंड ए सी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों की कंडीशन होती है ना। तो इसके बाद अब हमारे पास अब हम देख लेते हैं ए बी इक्वल टू क्या दिया गया है 1 2, ठीक है, बिलोंग्स टू r, 2 3 बिलोंग्स टू r। तो 1 और 3 भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, लेकिन नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।